हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज का काफ़ी एक छोटा सा लेक्चर रहेगा, लेकिन आपके यह लेक्चर काफ़ी नंबर इंक्रीज करवा सकते हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। जैसे कि आपका ध्वज की बात करें, तिरंगे की बात करें, आपके मिठाई की बात करें, तो इस वीडियो में मैंने आप सबके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से उनकी विद पिक्चर्स भी लगा रखी है, उसका टाइटल भी दे रखा है और आपको याद भी करवा दूंगा। तो यहाँ से आपका 1-2 नंबर बन ही जाता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, वह क्या है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज हमारा है तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा, तीन रंगा, तो उसके अंदर है तीन रंग और सामने आपके एक तस्वीर भी दी गई है। सबसे ऊपर आपका केसरिया रंग है जो हमारे बलिदान को दिखाता है, और दूसरा उसके बीच में सफ़ेद रंग वाइट जो शांति का प्रतीक है, और नीचे है हरियाली का प्रतीक हरा रंग। और इसके अगर आप ठीक बीच में देखोगे तो यहाँ पे एक चक्कर दिया गया है गोल रंग का। तो यह इसके अंदर 24 तीलियाँ हैं, यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। अब बात करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होता है। मतलब यह है कि इसकी लंबाई कितनी होती है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3:2, 3:2, 3:2। कैसे कि इसकी जो लंबाई है वह आपकी ज़्यादा होगी और जो इसकी चौड़ाई है वह आपकी कम होगी। इसकी लंबाई होगी 3 मीटर और इसकी चौड़ाई होगी 2 मीटर। यह क्वेश्चंस बहुत बार वेरियस टाइप के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि तिरंगा हमारा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज, जिसकी प्यारी सी तस्वीर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दी गई है। अब बात करते हैं हम हमारे राष्ट्रीय गान की। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि गान, ठीक है, गान, गाना। तो जहाँ पर गान वर्ड आपको आए तब आपको जन गण याद रखना है, क्योंकि जन में न और गण में गए। तो गाना, यह दोनों उल्टे शब्द बन जाते हैं, न पहले आ गया और गा बाद में आ गया। तो जन गण मन अधिनायक जय, यह क्या है हमारा, आप सबको पता भी है कि राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगान हर एक स्कूल में, कॉलेजेज में, चलिए कॉलेजेज में तो काफ़ी कम होता है, लेकिन स्कूल में हर दिन करवाते हैं आपका राष्ट्रगान। यहाँ पर यह पूरा राष्ट्रगान लिखा भी हुआ है और हमें सबको यह पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बनता है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। तो बताइए, 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। चलिए, यहाँ से यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ मैंने दूसरा क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखा है कि राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है। देखिए, अगर पहले था गान, गाना, अब आए बात करते हैं गीत की, तो आपका गीत कौन सा है, वंदे मातरम। यह क्या है, आपका राष्ट्रीय गीत है। अगर आपको गान याद हो गया, राष्ट्रगान, तो गीत तो अपने आप याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, साथ में तस्वीरें भी देखते चलिएगा, क्योंकि तस्वीरें अगर आप देखोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम हमारे नेशनल राष्ट्रीय पशु के बारे में। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वह है आपका बाघ, यानी कि आपका टाइगर। और टाइगर की एक प्यारी सी तस्वीर आप सबके सामने दी हुई है, इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। वह क्या है, मोर। इसका तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा। खैर, यह अब प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, तो मोर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। यह क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। याद कैसे रखोगे, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि एक वीडियो काफ़ी फेमस हुई थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की, कि वो कुछ खिला रहे हैं उनको, मोरों को, है ना, उनके गार्डन में मोर रहते भी हैं। तो आप वहीं से ध्यान रख लीजिएगा कि अगर नेशनल लेवल की बात की जाए, पीएम लेवल की बात की जाए, तो पीएम जी ही हैं वो, जो क्या है आपके मोर के साथ काफ़ी पिक्चर्स में दिख रहे हैं। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन और कवर हो जाता है हमारा राष्ट्रीय फल का। फल एक आपने राष्ट्रीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनका एक इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार के साथ उनका एक इंटरव्यू आया था। आम को लेकर बात हुई थी और वह आम का मैटर इतना बड़ा हो गया था कि पूरे भारत को पता लग गया था। तो हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, आम। और बहुत सारे लोगों को मैंगोज काफ़ी पसंद भी है, आम। अगर हम राष्ट्रीय कमल की बात करें, इसको भी आप नरेंद्र मोदी जी से याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले 10 सालों से, अगर आप वीडियो बाद में देखोगे तो उसके हिसाब से देख लेना। तो क्या है
कि हमारा जो राष्ट्रीय फूल है, फूल वो है हमारा कमल का फूल, और कमल का फूल का निशान ही है नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का निशान, मतलब जिस पार्टी से वो विधायक बने और फिर प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन की, एक मोर वाला, दूसरा आपका आम वाला, और तीसरा आपका कमल का फूल वाला। तो तीन प्रश्न आपको यहाँ से कर लेने हैं। एक डाउट यहाँ पर रहता है अगले प्रश्न में, भारत का राष्ट्रीय खेल। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कुश्ती करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर रेसलिंग कर देते हैं, कबड्डी कर देते हैं, या फिर क्रिकेट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या? हॉकी। हॉकी क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसके लिए मैं ट्रिक तो बहुत इजी बना दूंगा, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि यह आपको वैसे ही ध्यान रहे। वैसे कैसे? आप जस्ट इसको देखिए, इस तस्वीर को देखिए, एक प्यारी सी तस्वीर दी गई है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी हॉकी स्टिक अपने हाथ में लिए हुए हैं और वो मैदान में हैं, ग्राउंड पे हैं। तो आपको ऐसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यह संकेत देना है कि यह हमारा राष्ट्रीय खेल है। नेशनल गेम की अगर हम बात करते हैं तो वह क्या है? हमारा हॉकी। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम क्या है? कौन सा खेल बन चुका है? क्रिकेट। तो क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा कैंडिडेट चले जाते हैं, वहीं पर उनके 2 मार्क्स कट जाते हैं। छोटी छोटी आपकी जो गलतियां हैं वह आपके एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होने से रोक सकती हैं। लेकिन आपको हॉकी पर क्लिक करना है। हॉकी, हॉकी की जो स्टिक है, आप इसको जो भी ट्रिक बनानी है ट्रिक बना लीजिए। वैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप ट्रिक मत बनाइएगा। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसके साथ हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री की बात करते हैं तो यह है हमारा बरगद का पेड़। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बरगद के पेड़, पीपल, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज आपको एक इसकी तो चलिए मैं ट्रिक बता ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपने वर्ड पकड़ा बरगद, बरगद को रिलेट कीजिए बर्गर से। बर्गर जो कि स्ट्रीट फूड है, सभी खाते भी हैं, तो उसको आज हम लगभग सभी भारतीय, सभी इंडियंस खा ही रहे हैं। मैं बेसिकली भारतीय की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पूरे देश में खाया जाता है ये, लेकिन मैं भारत की बात कर रहा हूँ। सॉरी, पूरे वर्ल्ड में खाया जाता है, लेकिन मैं भारत की बात कर रहा हूँ। तो क्या है? वृक्ष क्या है? हमारा बरगद, यानी कि राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पे हम बर्गर को भी तो वैसे ही खाते हैं, है ना। अगर बर्गर की बात करें, एक कॉमन स्ट्रीट फूड हो चुका है, सबको पता है, अरे भाई आते टाइम 2 बर्गर ले आना। तो बर्गर की बात की जाए तो बर्गर हम सब भारतीय खा ही तो रहे हैं। तो उसी प्रकार से बरगद, बरगद को रिलेट कीजिए बर्गर से। जब भी आपके सामने आए तो याद कर लें कि सर ने क्या बोला था, कि कुछ खाने पीने की बात की गई थी, तो कौन सा स्ट्रीट फूड था? वो बर्गर। बर्गर से आपको याद आ जाएगा बर्गर। कन्फ्यूजिंग होती है पीपल और बरगद में। तो आपके सामने जब भी पीपल ऑप्शन आए तो उसको देखना कि इससे कोई रिलेटेड ट्रिक है, कुछ नहीं मिलेगा। बरगद से आपको बरगद याद आएगा और साथ ही साथ आप क्लिक कर दोगे। अगर हम भारतीय मुद्रा की बात करें तो वह है आपका रुपया। करेंसी की बात करते हैं तो वह आपका रुपया है, और आपके सामने बहुत प्यारी प्यारी करेंसी दी हुई है इस तस्वीर में। और यही होता है हमारी लाइफ का बेसिक रिक्वायरमेंट, इसी के सहारे पूरी लाइफ चलती है। सो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अल्टीमेट गोल तो यही रहता है पैसा, कि पैसा कमाया जाए। तो देखिए, पैसा तो आपकी लाइफ में आ ही जाएगा एक ना एक दिन, अगर आप सही रास्ते पर होंगे, सही डायरेक्शन में होंगे। तो द टीचर्स हमेशा आप लोगों के लिए कार्य कर रहा है। द टीचर्स के जितनी भी फैकल्टीज़ हैं तो आप लोगों के लिए ही सब कार्य कर रही है। तो मैं आप लोगों के साथ बस इतना ही यही चाहता हूँ कि आप हमेशा आपके जो टारगेट हैं उनको हर एक दिन उठिए, आपका एक छोटा सा टारगेट सेट कीजिए और शाम तक उसको अचीव कर लीजिए। अगर उसका आप 60-70% भी कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हो। हर एक दिन खुद को ही खुद से मोटिवेट करना पड़ेगा। चलिए अगले राष्ट्रीय सिंबल्स पर चलते हैं। अगर भारतीय राष्ट्रीय नदी की बात करें कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वह है आपकी गंगा नदी। और गंगा नदी ही हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर तक यह बहती है। और आई थिंक हरिद्वार तो कोई ना कोई गया ही होगा, कोई ना कोई क्या, बहुत सारे लोग गए होंगे। तो वहीं की एक प्यारी सी तस्वीर दी गई है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि गंगा नदी में पाप धुल जाते हैं। तो पाप धुलते हैं या नहीं धुलते हैं, लेकिन आपका मन ज़रूर साफ होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार यह क्या होता है? भारत का अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा सा है कि भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? हमारा
राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस सबसे बड़ा उच्च पुरस्कार जो है हमारा भारत रत्न है। क्या इसके अंदर कुछ पैसे दिए जाते हैं? तो बता दूं, इसके अंदर कुछ भी पैसे नहीं दिए जाते। भारत रत्न के अंदर एक भी रुपया नहीं दिया जाता। जैसे कि और बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, कुछ खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, कुछ अलग अलग फील्ड्स में जो वैज्ञानिक हैं कुछ खोज करते हैं, या एक कुछ सिविलियन को भी दिए जाते हैं, एक आम नागरिक को भी कुछ दिए जाते हैं पुरस्कार, लेकिन उनके अंदर पैसे दिए जाते होंगे, लेकिन इसके अंदर एक भी रुपया नहीं दिया जाता। शुरुआत कब की गई थी अगर किसी को पता हो तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए कभी ना कभी हम भारत रत्न के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक यह ज़्यादा लोगों को नहीं मिला है। लगभग 50 लोग तो इसमें जा चुके हैं, मतलब 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को मिल चुका है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन करवा भी देता हूँ। सबसे कम उम्र का कौन सा व्यक्ति है जिसको अब तक भारत रत्न की प्राप्ति हुई है? तो वह है आपके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। 2013-14 में उनको यह दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो यह क्या है आपकी? जलेबी। जलेबी क्या है? हमारी राष्ट्रीय मिठाई है, हाँ जलेबी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव की अगर हम बात करते हैं तो डॉल्फिन है आपकी। एक साथ में प्यारी सी तस्वीर भी दे रखी है। तो क्या किसी ने इसको लाइव देखने का एक्सपीरियंस लिया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो का हमारा सबसे आखिर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो बता दूं कोई भी हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर 22 लैंग्वेज हैं। हाँ राजकीय भाषा आपकी ज़रूर है, वह कौन सी है आपकी? हिंदी। और हिंदी को कब अपनाया गया था या राजकीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। और इसी वजह से 14 सितंबर का दिन यह हमारा हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हाँ 22 भाषा हमारे संविधान के अंदर जोड़ी गई है, लेकिन जो इंग्लिश की एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भाषा है जो यह हमारी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऑफिशियल जितने भी कुछ भी काम होता है वह इंग्लिश के अंदर आपको देखने को मिलता ही है। हाँ साथ में आपकी 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा में भी वो सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। तो अगर आपने यह वीडियो देखी है, आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। टीचिंग स्टाइल अगर आपको अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, और आपके इस मोटिवेशन से ही हम लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और भी बहुत सारी वीडियोज़ इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं। और इस बात की मैं आपके साथ गारंटी देता हूं कि आपको कंटेंट आपको पसंद आएगा ही आएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट्स करते हैं कि सर आपका टेलीग्राम शो नहीं हो रहा या उसका लिंक कहाँ है। तो मैं बता दूं आपको, जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं, जो इसके नीचे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, तो उनमें सबसे ऊपर आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक। तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके नीचे आपको लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं, आपका कोई पर्सनली कुछ क्वेरीज हैं, आपका कोई सवाल है, आपका कोई प्रश्न है, या फिर आपको कोई राय या फिर सजेशन हमें देना है, या फिर आपकी कोई डिमांडेबल कोई वीडियो है कि आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, या आपको पीडीएफ लेनी है, नोट्स वगैरह कुछ भी, अगर आपको कोई भी पर्सनल कार्य है तो आप हमें टेलीग्राम पर हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप पर्सनली वहाँ पर हमें मैसेजेस कर सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके हमारी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी और आपको जो भी चाहिए वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। चलिए अब बस वीडियो को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। आपके सपनों को सलाम, और आप हमेशा पढ़ते रहिए। हर एक दिन ऐसा नहीं होता है कि हर एक दिन आप पॉजिटिव ही रहें, पॉजिटिव वे में ही कार्य करें। तो कभी कभार आपको लगेगा कि लाइफ स्टक हो गई है, कहीं पर रुक सा गया हूँ या फिर रुक सी गई हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा, तो उस दिन जस्ट आप रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं थोड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी दिमाग के अंदर नहीं लेके आनी है कि मुझसे नहीं होगा, यह नहीं हो सकता। तो आपको हर एक दिन छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाकर, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल्स बनाकर अपने मेन गोल की तरफ बढ़ना है। और आपकी फैमिली को हमेशा आपके साथ रखिएगा, क्योंकि एट द एंड आपकी फैमिली ही आपके काम आएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज।